अरे यह तो जलपरी है। एक काम करते हैं, इस जलपरी को गांव में लेकर चलते हैं, फिर इससे मोटा पैसा कमाएंगे। फिर क्या था, नागराज उस जलपरी को जेसीबी में पकड़ लेते हैं। एक बार की बात है, एक भयंकर मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अचानक से एक समुद्र के पास आ जाती है और बोलती है, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को भी नहीं मिला, कोई भी शिकार नहीं फंसा, मैं क्या करूँ? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। तभी उस चुड़ैल की नजर मछलियों से भरे एक तालाब पर पड़ती है। वहाँ एक आदमी उन मछलियों को पकड़ रहा होता है। तभी वो भयानक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल एक जलपरी का रूप धारण कर लेती है और जाकर तालाब में तैरने लगती है। तभी मछुआरे की नजर उस जलपरी पर पड़ती है। मछुआरा बोलता है, अरे क्या बात है, जलपरी मछलियाँ बेचकर तो कुछ कमाई नहीं होती। अगर इस जलपरी को मैंने पकड़ लिया तो इससे खेल करवाया करूँगा और मैं गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर जैसे ही मछुआरा जलपरी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जलपरी उसे पकड़ लेती है और उसे पानी के अंदर ले जाती है और भयानक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल बन जाती है। उस भयानक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को देखकर वह मछुआरा बहुत घबरा जाता है और बोलता है, चुड़ैल छोड़ दो मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुझे ऐसे कैसे जाने दूं? ऐसा कहकर चुड़ैल उसे एक मछली में बदल देती है और फिर वापस एक जलपरी में बदल जाती है। वहीं गांव में उस मछुआरे के बच्चे उसके घर ना आने के कारण बहुत परेशान थे। पता नहीं पिताजी कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। वहीं गांव का एक जमींदार अपने 2 मुस्टंडों के साथ उस तालाब के पास जाता है। तभी जमींदार की नजर उस जलपरी पर पड़ती है। अरे यह तो जलपरी है। एक काम करते हैं, इस जलपरी को गांव में लेकर चलते हैं, फिर इससे मोटा पैसा कमाएंगे। सुनो मुस्टंडो, जल्दी से घर जाओ और जादुई नारंगी जेसीबी लेकर आओ। वह दोनों गांव जाते हैं और वह जादुई नारंगी जेसीबी लेकर आने लगते हैं। बंटी भी उस जेसीबी के पीछे बैठ जाता है। जैसे ही वह तीनों जेसीबी लेकर पानी के अंदर जाते हैं, तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। यह देखकर जमींदार बहुत घबरा जाता है। अरे ये कैसी बला है, यह जलपरी चुड़ैल कैसे बन गई? फिर क्या था, वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल उन तीनों को मछलियों में बदल देती है। बंटी एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। लगता है पिताजी को इस चुड़ैल ने मछली बना दिया है। मुझे यह बात जल्द से जल्द नागराज और नागिन को बतानी पड़ेगी। ऐसा कहकर बंटी नागिन और नागराज को याद करने लगता है। तभी नागिन और नागराज वहां आ जाते हैं। बंटी उन्हें सारी बात बताता है। इस तालाब में एक चुड़ैल है जो जलपरी बनकर रहती है और जो भी यहाँ मछलियाँ पकड़ने आता है वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल उसे मछली में बदल देती है। तभी नागराज उस जादुई नारंगी जेसीबी में बैठकर तालाब के अंदर जाने लगते हैं। फिर क्या था, नागराज उस जलपरी को जेसीबी में पकड़ लेते हैं। चुड़ैल घबरा जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नागराज मुझे माफ कर दो, मैं इन सबको आजाद कर दूंगी, तुम मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। हे दुष्ट चुड़ैल, यह तालाब छोड़ के भाग जा और आज के बाद यहाँ वापस मत आना। चुड़ैल नागराज से क्षमा मांगती है और वहाँ से भाग जाती है। एक बार की बात है, 2 चोर गांव के सरपंच के घर में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। तभी सरपंच का कुत्ता उन्हें चोरी करते देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी सरपंच उठ जाता है। अरे पकड़ो पकड़ो, कौन है ये दोनों मेरे घर में चोरी कर रहे हैं, जल्दी पकड़ो इन्हें। तभी सभी गांव वाले लाठियां लेकर उन दोनों चोरों के पीछे पड़ जाते हैं। अरे भाई जल्दी भाग, वरना ये गांव वाले आज हमें मार ही देंगे। ऐसा कहकर वह दोनों भागते भागते एक गहरे जंगल में चले जाते हैं। तभी वहाँ उन दोनों को एक जादुई दीवार नजर आती है। वह दोनों भागते भागते उस जादुई दीवार के अंदर चले जाते हैं। जादुई दीवार के दूसरी तरफ जाते ही वह दोनों देखते हैं कि वहाँ चट्टानों से बनी एक बहुत बड़ी गुफा है। अरे भाई हम दोनों कहाँ आ गए, लगता है ये भूतों का इलाका है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पर भाई जो भी हो, अगर पीछे वापस गए तो गांव वाले हमें मार ही देंगे। चलो इस गुफा में ही चलते हैं।
वह दोनों गुफा के अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ एक बहुत चमकदार नागमणि रखी हुई है। अरे भाई, यह नागमणि तो बहुत चमकदार है और लग भी बहुत महंगी रही है। चलो इसे चुरा लेते हैं। इसे चुरा कर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। जैसे ही वे दोनों उस नागमणि की तरफ बढ़ते हैं, तभी कालिया नाग उन दोनों की शक्तियों का सहारा लेकर नागमणि से बाहर आ जाता है। अरे वाह, आखिरकार मैं आजाद हो ही गया। अब आएगा मजा। अब मैं नागराज और इच्छाधारी नागिन को नहीं छोड़ूंगा। कालिया नाग को देखकर वह दोनों चोर बहुत घबरा जाते हैं। अरे अरे, छोड़ दो भाई, हमें छोड़ दो। तभी कालिया नाग उन दोनों के शरीर से 2 राक्षस प्रकट करता है और वे दोनों राक्षस उन दोनों चोरों को वहीं मार देते हैं। चलो मेरे साथियों, हमें नागराज और नागिन से पुराना बदला लेना है। ऐसा कहकर वह तीनों नागराज और नागिन की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं पास में इच्छाधारी नागिन और नागराज आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी कालिया राक्षस अपनी शक्तियों से उन दोनों को वहीं बेहोश कर देता है और उन्हें लेकर अपने ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। वहीं छोटू नागराज यह सब देख लेता है और उनके पीछे निकल पड़ता है। वहां ले जाकर वह तीनों शैतान उसके माता पिता को वहीं कैद कर देते हैं। छोटू नागराज यह देखकर बहुत घबरा जाता है। मुझे कुछ करना होगा, ये तीनों मेरे माता पिता को मार देंगे। पिताजी ने कहा था कोई भी समस्या हो तो नागगुरु के पास जाना। ऐसा सोचकर वह नागगुरु के पास जाता है और नागगुरु से बोलता है, नागगुरु, एक कालिया राक्षस जिसे माता पिता ने नागमणि के अंदर कैद कर दिया था, वह उससे आजाद हो गया है और अपने 2 राक्षसों के साथ मेरे माता पिता को पकड़कर अपने ठिकाने ले गया है और उन दोनों को वहीं कैद कर दिया है। मुझे उन दोनों को बचाना होगा, परंतु मेरे पास इतनी शक्तियाँ नहीं हैं। कृपया मेरी सहायता कीजिए। घबराओ मत बच्चे, तुम्हारे माता पिता को कुछ भी नहीं होगा। तभी नागगुरु एक नागमणि प्रकट करते हैं और वह नागमणि छोटू नागराज को दे देते हैं और छोटू नागराज बहुत शक्तिशाली हो जाता है। फिर वह कालिया राक्षस के ठिकाने पर जाता है और उसे बोलता है, हे दुष्ट, छोड़ दे मेरे माता पिता को। जैसे ही कालिया राक्षस और उसके 2 शैतान उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वह नागमणि की शक्ति उन तीनों पर छोड़ देता है और वह तीनों वहीं भस्म हो जाते हैं। फिर वह अपने माता पिता को आजाद करके नागलोक की तरफ निकल पड़ता है।